मैम मैम बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। और यस बेटा। मैम अभी आपका पीरियड है या इंग्लिश का? माधवन, आपको यहाँ पे लीव होना है बेटा, ये अभी सीबीएसई का स्टार्ट हुआ है। मैम पर इनका वो इंग्लिश है ना, वो भी सीबीएसई का है। हाँ, तो इसके हमें बाद लगा है कि अधिकारी मैम इंग्लिश तो इसके बाद वाला पीरियड है ना, टाइम मैम, टेबल के हिसाब इसके से। बाद हाँ, वाला है। इसके बाद आपको प्रीथा और माधवन इसके बाद ज्वाइन होना है। ओके मैम, ओके। ठीक है बेटा, बाय मैम। बाय बेटा। हम क्या करने वाले, सिविक्स, ज्योग्राफी? हाँ पहले अब मैम हाँ बताओ। मैं अपना होमवर्क चेक किया मैम, मैंने वो सबमिट किया था। अभी अभी मिला है मुझे, कल मिला है। मेरे घर पे आ गया है, 2 दिन में चेक करके मैं भेज दूंगी सब। मैम यस थैंक यू मैम। मैम आप कौन सा ब्रांच के टीचर हो? नारायणपुरा? नारायणपुरा। मैंने तो चांदखेड़ा में सबमिट किया था। तो वो वहाँ पे होगा, चांदखेड़ा में कोई और मैम होगा, हो जाएगा, तक देख लेती हूँ मैं। अभी तक मैंने देखा नहीं है, मेरे पास मैम बच्चों का आया है। मैम चलेगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मैम, चले। ओके चलो मैम, अभी। हाँ बोलो बेटा। मैम वो लास्ट वाला होमवर्क है ना मैम, चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, मैम वो हो गया। कोई बात नहीं, मैं वही अभी पहले हम कहाँ पे स्टॉप हुए थे, थोड़ा वापस हम लोग रिवाइज कर हमारा लेते। जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 तक हो गया था। हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे थे ना, आई गेस सो। मैम वो खत्म हो गया था। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। फिर मैम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 खत्म हो गया था। हाँ मैम, फिर वो हमने खत्म हिस्ट्री हो गया लिया था, हिस्ट्री का हम चैप्टर हिस्ट्री नंबर कर 4 रहे लिया थे, था। ठीक है। और मैंने Yes, उस मैम को शायद से आपको ज्योग्राफी 4 करने को बोला था। नो मैम, सिविक्स 4 मैम, सिविक्स का 4। बोला था। ओके ठीक, वो मैं वापस Yes, ma'am. रिपीट कर पाऊंगी। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताना है आप लोगों को कि स्कूल में कहीं पे हम पीछे चले गए हैं, ये 2 वीक में मैं नहीं थी, तो किसी को Yes, जितना है ma'am. उन्हें रेज हैंड करना है। रेज हैंड करना है कि स्कूल, आपकी स्कूल हमारे कोर्स से आगे चलेगी, पहले वो टैली करवा दो मुझे एक बार। ठीक है, तो मुझे पता चलेगी किस हिसाब से मुझे अभी वापस प्लानिंग करना है। और कोई बच्चा है कि भाई मैं जो चला रही हूँ उसमें स्कूल आगे चला गया, तो मुझे रेज हैंड करना है, फिर मैं एक एक बच्चे। ओके, और कोई नहीं है, सिर्फ साग्निक का कोर्स आगे चल रहा है। हाँ साग्निक, स्कूल में क्या चल रहा है? मैम मेरे स्कूल में ना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करवा लिया है, और जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 करवा लिया है। 2 चैप्टर से मतलब हम लोग पीछे चल रहे हैं। 2 चैप्टर से पीछे, बाकी सब हम लोग ऑलमोस्ट स्कूल से पैरेलल है। यस मैम, बाकी सब तो बिल्कुल पैरेलल है। ओके, तनिष्का, जय, दृष्टि, रुद्रा पटेल फ्रॉम नारायणपुरा, तीर्थ, शौर्य, यश, मांजर, धार्मिक, रोहित. Meet is out. There is one new student award. यस मैम। यस मैम। यस मैम। You all have to on your video. धार्मिक, रोहित, मीत ने मुझे बता दिया। जो नए स्टूडेंट है प्लीज ऑन योर वीडियो। दैविक, काव्य, केविन। मैम मुझे चैप्टर रीड करने के लिए एक्चुअली वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिनिमाइज करके जाना पड़ेगा। महावीर, नो Yes, प्रॉब्लम, जब हम वो शुरू करेंगे तब आप बोल देना। ओके मैम। कौन है भाई नया स्टूडेंट? नेस्वी, व्हाट इज योर नेम? नेश्वी। नेश्वी, you have to on your video beta. Neshvi Gajjar, you are from which school? कैलेरॉक्स। Calerox, okay. Yes Neshvi. इसके पहले लास्ट वीक आपने कोई एसएस का अटेंड किया था बेटा ऑनलाइन? यस मैम। हेलो मैम, कैसे हो? बस कथन देखो बढ़िया हूँ। मैम कैसे हो? आई एम फाइन, रिकवरिंग, स्टिल 3 more weeks to go. मैम क्या हुआ था पर आपको? था एक प्रॉब्लम था, बट आई एम फाइन नाउ। ठीक है, चलो रोहित, धार्मिक, यश, शौर्य ऑन योर वीडियो बेटा। मैम मैंने आपको चैट में भेजा। केविन, एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो। मैम आज क्या पढ़ेंगे? जो हम पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे। मैम मार्क्स मिल गए। मार्क्स, दृष्टि को बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिला है। दृष्टि वेरी नाइस, आई सॉ योर मैसेज। यस मैम पंक्ति को भी मिल गए। पंक्ति ज्वाइन हुई? पंक्ति नहीं आई है अभी तक।
मैम मुझे आपको एक बात बताना कि मैम जो है ना एसएसटी का एग्जाम हुआ था ना पिछले संडे को मैम, उसका मार्क्स मैम मुझे अभी तक नहीं मिला मैम, और बीच में मैथ्स और उसकी भी एग्जाम हो गई। मैम मेरे को भी नहीं मिला। बेटा मैंने भेज दिया है, रुको मैं मैम मेरे को नहीं मिला मेरे मैम। आपके पेपर्स मैंने डिलीट कर दिए, पर मेरे पास रिजल्ट शीट है, रुको मिल जाएगा, आप देख लेना एक बार जैसे तुम चांदखेड़ा हो, चांदखेड़ा ब्रांच से बात कर लेना, कथन तुम जिस ब्रांच में हो वहां से बात कर देना। मैंने की बात, पर वो अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं आया है। हाँ मैम, नारायणपुरा ग्रुप में भी नहीं भेजा उन्होंने रिजल्ट। हाँ मैम। मैम आप कह लो ना। Actually, क्या यस मैम हुआ नहीं था मैं भेजा। बताती हूँ, मैंने व्हाट्सएप किया है, पर उसी टाइम मेरा बैक टू बैक वो पूरा वीक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और सब चल रहा था, तो हो गया होगा। जैसे नारायणपुरा में से किसको नहीं मिला है? मैम मुझे जय। मैम मैम यश मुझे भी। जय तुम्हें 32 मार्क्स है 40 में से। मैं Okay. वापस रिमाइंडर दे देती हूँ मैम को, ठीक है? क्योंकि क्या था कि थोड़ा सा सब मिक्सअप हो गया था बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। मैम मुझे तो मिल गए थे मार्क्स। मिल गए हैं ना? और हाँ, कौन मैम जिसको मेरा नहीं चेक मिले? हुआ है। मैम मेरे को नहीं मिले। दैविक। मेरे को दैविक। दैविक कौन से ब्रांच से, वो बताओ मुझे। मैम काटलोड़िया। घाटलोड़िया, रुको। मैम मेरा भी नाम लिख मैम लीजिएगा। मेरा तो एब्सेंट आया है। हाँ दैविक, तुम्हारा तो है ही नहीं, घाटलोड़िया में से मैम दो ही मेरा भी बचे हैं। एब्सेंट आया है, मेरा भी एब्सेंट आया है कथन से। मैम मैंने हाँ। सबमिट किया है। मैम मेरा भी एब्सेंट है महावीर, मैंने मेरे दिया को भी था मार्क्स नहीं जीमेल मिला। में भी और व्हाट्सएप में भी। ओके मैं वापस रिजल्ट शीट भेज देती हूँ, आप लोग को 2 दिन तक मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके मैम मेरा ऐसा था कि मैंने ना साक्षी से बात की थी कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो एक दिन बाद आपको पेपर भेजूंगा। देख लेती हूँ। चलो अब है हमारा, हम 4th चैप्टर कर रहे थे, राइट? मैम हिस्ट्री का 4। सब हिस्ट्री का 4th हमने शुरू नहीं किया। नहीं किया मैम नहीं किया, शुरू नहीं किया मैम। मैम बोला हम करने वाले पढ़ा थे। रही थी मैम तो। मैम आज आप आए ना, मैं हमको फ्राइडे टेस्ट है, मेरे को फ्राइडे ओके टेस्ट है। वो मैम ने सिविक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ाया है? मैंने शायद Chapter 4 4 बोला था, मैम लॉ। 4। अंडरस्टैंडिंग लॉ। अच्छा स्कूल में 4th चैप्टर हिस्ट्री सबको स्टार्ट हुआ है? नो मैम। तो मैम तो मैम और चैप्टर 4 ऑफ सिविक्स शुरू हुआ है? यस नो मैम। मैम। नहीं मैम, मैम 4 चैप्टर का मैम चलो नो मैम नहीं हुआ। हाँ, पर हम लोग हिस्ट्री करें आज। हाँ मैम हिस्ट्री यस मैम। यस मैम मैंने मैम। आपको भेजा। मैम हाँ मेरे बेटा, को इस फ्राइडे टेस्ट है। टेस्ट है स्कूल में, चैप्टर्स हो गए अपने, चैप्टर नंबर 1 बस। और जिसको भी डाउट है, आप लोग जब सेशन चलता है उसमें से कोई टॉपिक है आपको समझना है तो आपको पता है, आप पूछ सकते हो। चलो नाउ आई विल स्टार्ट विद 4th चैप्टर हिस्ट्री। एवरीवन, कथन लास्ट 5-10 मिनट्स अपने डाउट में सॉल्व कर दूंगी। मैं बुक लेके आता हूँ। हाँ मैंने इसीलिए तो बोला सब अपनी बुक्स रेडी रखो। और मैम मैं अपना वीडियो ऑफ कर सकता हूँ मिनिमाइज करके देखने के लिए? हाँ कर सकते हो महावीर। मैम ओके मैम। यस बेटा। मैम आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, चलेगा? कोई बात नहीं पंक्ति, हाउ आर यू? मार्क्स तो बताओ मुझे। मैम मार्क्स मेरे मुझे याद नहीं, 1 मिनट में बुक लेके आती हूँ। ओके मैम रोहित मुझे 59 मिले हैं 60 में से। देखो दृष्टि ने सबके याद रखे। मैम 59 नहीं होंगे, 58 होंगे। कोई बात नहीं, जो भी है बहुत ही अच्छे मार्क्स है, अगर वो 60 में से तो है। ठीक है पंक्ति। यस मैम। रोहित, धार्मिक, रुद्रा, यश। हाँ मैं बुक लेने गया था। हाँ अच्छा ओके चलो। मैम मैंने कर दिया। मैम मैं रीड करूंगा पहले महावीर। हाँ ओके, महावीर का पता है मुझे, मैं आपका नाम नहीं बोली। ओके देयर इज वन मोर स्टूडेंट आशी। हु इज आशी? मैम न्यू स्टूडेंट। Yes, she has to on her video. Ashi? Yes ma'am, can I go take my book first? Yes. Okay. I'm sorry आप ज्वाइन हुआ। मैम आप स्टार रीड करा दोगे, फिर पहले सबसे पहले मैं रीड करूंगा महावीर।
ओके महावीर। तो बुकिंग क्या पहले पहले मेरी है। स्टार्टिंग में आपको ये लगा कि मैम को कोरोना हो गया है, मैम गायब ही हो गए? ना ना मैं नहीं ना ना नहीं मैं मैम, मेरे को ऐसा नहीं लगा था। मैम एक वीक मेरे का को तो बोला ऐसा था, बिल्कुल उसके नहीं बाद लगा। एक वीक के बाद हो गए तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ, मैम को आ ही नहीं रहे। 2 वीक हो गए ना, इसलिए मुझे लगा 14 डेज का वो क्वारंटाइन होगा। मैम मुझे तो लगा आपने वो ट्यूशन पता नहीं क्यों छोड़ दिया, हेल्थ केयर बहुत ज्यादा बिगड़ गया होगा। नहीं नहीं, कोरोना होता तो ऑनलाइन ले लेती। मुझे टोटली बेड रेस्ट था, अभी सिर्फ 2 घंटे की मुझे छुट्टी दी है बैठने की, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ले रही हूँ। तो 6 वीक तक आई एम नॉट अलाउड। स्पाइन प्रॉब्लम है कुछ? हाँ हाँ पता चल गया मेरे को, मेरी मम्मी को भी। चलो आगे भी सबके पास अपनी बुक्स? मैम मैम यस मैम। आ गई। यस मैम। चलो अभी हिस्ट्री का ये जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे टेरिटरीज एक्सपांड की, कॉन्कर किया, और वो यहाँ पे उनकी वेल्थ हमारे पास से इंक्रीज करना चाहते थे। फिर हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा कि वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज के साथ यहाँ पे आए, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ वो कैसे यहाँ पे आए, और वो चाहते थे कि कैसे ज्यादा इनकम वो हमारे पास से गेन करें। ये सारा जो इफेक्ट हो रहा था, हमने इंडिगो में देखा कि किस तरह पीजेंट्स पे वो इफेक्ट हुआ, एक पार्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, राइट। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यही ब्रिटिश रूल से जो ट्राइबल्स पीपल है, फॉरेस्ट में जो आदिवासी रहते थे ट्राइबल, उनपे क्या असर हुआ, उनपे क्या इफेक्ट हुई ब्रिटिश रूल की, किस तरह से ये जो ट्राइबल पीपल है उनके हैबिटेट से वो उन्हें निकलना पड़ा, उनपे क्या इफेक्ट हुई, और किस तरह वो ब्रिटिशर के सामने लड़े। तो पूरा चैप्टर जो है वो ट्राइबल के ऊपर है कि ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल कर रहा था तो उनकी जो पूरी लाइफ थी, जो उनका पूरा हैबिटेट फॉरेस्ट था, वो किस तरह से उनका हैबिटेट उनसे ले लिया गया, और आज इसीलिए ये शेड्यूल्ड कास्ट जो एक हम गिनते हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब, दे आर दी आदिवासी ट्राइबल्स, किस तरह से वो अपलिफ्ट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। द होल चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। ट्राइबल्स, डिकूज यानी कि डाकू, उनके लिए डाकू थे मनी लेंडर्स, जमींदार्स, ट्रेडर्स, और ब्रिटिशर्स वो उनके लिए डाकू थे, द फॉरेनर्स, डिकूज जो बोलते थे। And the vision of the golden age, that is we are going to talk about the मुंडा, जो मुंडा क्लैन, मुंडा ट्राइब है, उसकी जो सरदार थे बिरसा मुंडा, उन्होंने कैसे बोला था कि एक वक्त था कि ट्राइबल के पास कितना वेल्थ था, और किस तरह से ब्रिटिशर ने वो पूरी गोल्डन एज उनके पास से ले लिया। यस मैम। Yes. So in 1895, a man named बिरसा मुंडा, ट्राइबल की बहुत अलग अलग जाति होती है, ठीक है, ट्राइबल्स के मुंडास, देन ओहम्स, ऐसे अहम्स, 7th में हमने अहम्स के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे अलग अलग ट्राइबल्स है, उसमें से बिरसा जो है वो मुंडा ट्राइब में से है। हाँ, हम लोगों ने जट्स के बारे में ही पढ़ा था, जट्स। यस, जातीज, वो अलग अलग जाति जो डेवलप हुई थी वो जट्स थे, पर ट्राइबल्स थे। अहम्स ट्राइबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, बागीज ट्राइबल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैसे अलग अलग है, हर एक एरिया की अलग अलग ट्राइब्स होती है। तो ये जो बिरसा है मुंडा ट्राइब, वो झारखंड के थे, छोटा नागपुर। पीपल ने, वहां के जो ट्राइबल्स थे वो ऐसे मानते थे कि उसके पास एक मिरेकल्स पावर होते थे, वो कोई भी डिजीज क्योर कर लेता था। देखो ऑफ कोर्स जो ट्राइबल्स थे वो ऑर्थोडॉक्स माइंड, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस में बिलीव करते थे। बिरसा ने अपने आप को बोल दिया था कि भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है, और जितने भी आप स्लेव बने हो आउटसाइडर्स डिकूस के, वो सबको मैं उन सबके में से आपको निकालूंगा, ठीक है, बिलीविंग दैट ही वाज भगवान एंड हैड कम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। वो इस तरह से लोगों को बताता था कि मुझे भगवान ने चुना है, मैं भगवान हूं, और मैं यहाँ पे धरती पे क्यों आया हूँ, तो आप सबको डिकूस से, डाकू से बचाने के लिए आया। ओके, नो डाउट ही वाज राइट,
but he wasn't appointed by a god. Of course उस era में तो ऐसी ही बातें होगी. हाँ, पर वो चाहता था कि ट्राइबल्स अपनी लाइफ जिए. वो जो ब्रिटिशर उन पे रूल कर रहा था उससे वो हटना चाहते. हम आज भी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में जो एक ट्राइब है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड आर इंटरफियरेंस, राइट. उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि हमें बिल्कुल भी किसी की इंटरफियरेंस नहीं पसंद, क्योंकि वो ये समझते अगर लोग हमारे में इंटरफियरेंस करना शुरू कर देंगे तो जो हमारी कल्चर है वो हार्म होगी. फिर वो वर्शिप किसको करते हैं, उनका कोई इस तरह भगवान नहीं होता, वो नेचर को वर्शिप करते हैं, स्पिरिट्स को, नेचर को, फायर, वाटर, राइट, इन सबको वो मानते हैं. तो वो ये समझते हैं कि अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उनका ये कल्चर है, उनकी सारी चीजें चली जाएगी. तो अंडमान निकोबार आइलैंड में एक ट्राइब है जहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं होता है. जब आप जाते हो तो आपको गाड़ी में से सिर्फ दूर से वो एरिया बताते हैं कि यहाँ पे वो ट्राइबल पीपल रहते हैं. एंड यस, मान लो कि वो उसी तरीके से रहते हैं इतने साल से, जैसे रहना है. उनको कुछ भी पता नहीं ये ऑनलाइन क्या है, क्या गैजेट्स है, क्या बस फोन है, टेलीफोन कुछ भी होता है, नहीं. मोबाइल. क्या बेटा? उनके पास मोबाइल फोन तो होगा ना एक दूसरे से बात करने के मोबाइल लिए. फोन कैसा होता है कि कुछ उसमें से कुछ ट्राइबल्स पीपल होंगे जो रिमोट फॉरेस्ट में से निकल के नियर बाय विलेज में आ गए होंगे, जो डेवलप्ड होता है, तो उनके पास है. पर कुछ ऐसे ट्राइबल्स है अंडमान निकोबार में जो रिमोट फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वहां पे कुछ नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, तो फोन क्या करेंगे. रिमोट मीन्स अ प्लेस वेरी फार which is not developed. It is a remote place. REMOTE, remote. मैम सिर्फ खेती करके उनका गुजारा चलाते हैं. हाँ, जैसे बहुत वो वहीं पे उनकी हैबिटेट उतने में ही वो सीमित रहते हैं. ठीक है. बिरसा was born in the family of मुंडा. मैंने बोला था ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो छोटा नागपुर में रहते हैं. इसके अलावा दूसरे संथाला, ओरांस, ये भी एक ट्राइबल पीपल है. हर एक लोग जो हर एक ट्राइबल्स थे, they were unhappy because of the Britishers. They were experienced a British rule, which was with that rule they were not happy. सभी के अलग तरीके से डिससेटिस्फैक्शन हो रही थी, उनकी लाइवलीहुड छीनी जा रही थी, उनका रिलीजन जो था वो डेंजर में था. What problem did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders? वो outsiders कौन थे? ब्रिटिशर्स, जमींदार, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स. ट्राइबल पीपल के साथ क्या हो रहा था अंडर ब्रिटिश रूल में, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. उसके पहले हमें पता चलना चाहिए कि ट्राइबल पीपल कैसे रहते थे, वो क्या करते थे. तो फर्स्ट पार्ट हम ट्राइबल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ओके, महावीर को पढ़ना था. महावीर. यस मैम. महावीर ने पहले से बुकिंग करवा दी थी. यस मैम. मैम दूसरी बुकिंग मेरे को एक डाउट. मैम तीसरी मेरी. दूसरी बुकिंग मेरी मैम. नहीं, मैंने ले ली दूसरी बुकिंग. मैम तीसरी मैंने ले ली. हाँ हाँ, अभी पहली वाली रीड तो करने दो, फिर मैं डिसाइड करूंगी. कथन क्या डाउट है? कथन क्या हो गया, डाउट क्या है? डाउट है कि मैम ये लोग कम्युनिकेट कैसे किया इन लोगों ने. आपने बोला इन लोग बहुत रिमोट लोगों से के पास मतलब फोन है और इनको इतनी नॉलेज भी नहीं है बाहर की. इन लोगों ने कम्युनिकेट कैसे किया गवर्नमेंट जो देखो, हर एक फॉरेस्ट एरिया होता है, उसका फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, राइट. वो तो जाता है अंदर, वो कम्युनिकेट करता है उनके साथ. ठीक है. फिर एक पर्सन होता है जो उस ट्राइबल में से विलेज में गया होता है, उनकी लैंग्वेज भी नहीं हमें आती है. फॉरेस्ट ऑफिसर उस पर्सन को लेके जाता है उनके जो घर होते हैं, जिसको हिंदी में कबीला बोलते हैं. ठीक है. उस प्लेस में इस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं. मैम. यस. एंड बेस्ट पार्ट कथन, we have developed a lot in technology, so with the help of satellite also we come to know that where the tribal peoples are staying, right? तो उस तरीके से हम उन तक कांटेक्ट करते हैं. वो नहीं करते, हमने जाके, गवर्नमेंट ने जाके कांटेक्ट किया. यस बेटा. मैम तो कितने सारे चीजों को मिस करते हैं. क्या यश? मैम एक इंसान था पूरे वर्ल्ड में, वो ऐसा एक ही था जिसे वो आदिवासी की लैंग्वेज आती थी.
और वो मुझे उसके रिसेंट बारे में नहीं हाँ पता। मैम, और वो रिसेंटली 2019 में भी डेड हो गया। अच्छा, हाँ, अलग अलग लैंग्वेज होती है। हाँ कथन, यू कैन रीजॉइन बेटा। मैम हम मैंने ऐसे एक चैनल में यूट्यूब के चैनल में देखा था, उसका नाम मुझे नहीं पता है। मैम हम भी अंडमान निकोबार गए थे ना, तो उधर ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे, उधर रिस्ट्रिक्टेड अंदर एरिया था ना, यस, हाँ, वेर मैम। यू आर नॉट अलाउड टू गो, स्ट्रिक्टली दे वो बताते हैं। वहां पे 4 ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं अंडमान आइलैंड में, ग्रेट अंडमानीज, ओंज, जरवा एंड सेंथेनलेस। निकोबार आइलैंड में मोंगलाइट ट्राइब रहते हैं, और सोमफेन और निकोबार्स, ऐसी 3 ट्राइब रहती है। ठीक है, अंडमान में सबसे डेंजरस ट्राइब है जहां पे मैं बोल रही हूँ कि नॉट अलाउड, इज द सेंथेनलेस। ये अनकनेक्टेड ट्राइब है, जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और वो रिजेक्ट कर रही है कि कोई भी आउटसाइडर्स अलाउ नहीं रहेंगे। कनेक्ट, यू ऑल कैन सर्च दिस पार्ट। जो मैंने बोला, मुझे सिर्फ नाम याद नहीं था, मैंने सर्च किया अभी। जो ट्राइब अंडमान के है, जो हमसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, वो सेंथिनलेस है। आपको गूगल में उसका डिटेल मिल जाएगा। वो क्या मारते पीटते हैं सबको अगर कोई जाए वहाँ पे? हाँ मारेंगे ना, ऑफ कोर्स। तभी तो डेंजर है। बिना आते ते को लेके जाते, देखते क्या होता है। ठीक है, चलो अब महावीर मैम वो यू लोग स्टार्ट जान से ही रीडिंग। मार देते हैं। यस मैम। तनिष्का, कुछ पूछना है बेटे आपको? नहीं मैम, लोअर एंड करना भूल गए। हाँ हाँ हाँ, पहले महावीर को पढ़ लेने दो फिर। यस महावीर बेटा, स्टार्ट रीडिंग। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forests and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all disease and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Decus outsiders. Soon thousands began following Birsa, believing that he has Bhagwan, God, and had come to solve all their problems. मैम सेकंड पैराग्राफ रीड करूं? Yes, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? महावीर एक एक पैराग्राफ No, पढ़ ma'am. रहा है, फर्स्ट पेज पूरा महावीर पढ़ेगा। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप बाद में पूछ लेना। ठीक है, कंटिन्यू बेटा। Birsa was born in family of Mundas, a tribal group that live in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the religious Santhals and Orients. All of them in different way were unhappy with the changes they were experiencing and problems they have facing under British rule. Their familiar way to life seemed to be disappearing. Their livelihood were under threat, and their religion appeared to be in danger. ओके, कंटिन्यू बेटा। What problem did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as डिकूस। yes, ma'am. महावीर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm reading, ma'am. हाँ, Who were the outsiders being referred to as Dikus, and how did they enslave the people of the religion? What was happening to the tribal people under the British? How did their lives change? Lives लाइव्स change. बेटा, लाइव्स। हाउ डिड देयर The- लाइव्स चेंज? these are some of the questions you will read about in this chapter. ओके, You have Clear? read. हाँ, वो लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ो। Okay, ma'am. मैम मुझे डाउट है। किसको डाउट है बेटा? रेज हैंड करना है। यश, यश का भी डाउट बहुत, मैंने 2 वीक यश के डाउट को मिस किया। बोलो यश। मैम वो जो अभी जो ये महावीर ने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें ये लिखा है हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई थी? वो पढ़ेंगे ना हम, वो तो बाद में पढ़ो ना। दिस ऑल क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर। यही सारे क्वेश्चंस के जवाब अब हम पढ़ेंगे। You have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmanas. These societies also did not have the sharp social division that were characteristic of caste society. Although those who belonged to the same tribe thought of themselves
as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes. यस अब इसमें इस पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो हाँ यस आग्निक आई एम कमिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोग सबका ट्राइब, जैसे अभी हमारा रिलीजन कास्ट कल्चर अलग अलग है राइट, तो उसी तरह भले अलग अलग कम्युनिटीज में उनकी अलग कल्चर थी, अलग थे, भले वो ऐसा सोचते थे कि कहीं ना कहीं दे आर हैविंग अ कॉमन टाइज ऑफ किंगशिप. किंगशिप इज अ common origin, right? Sharing a characteristic, common characteristics or a common origin, right? उसको kingship बोलते हैं. जैसे कल्चर एक होना, ठीक है, उनके फैमिली टाइज एक होना, सोशल ग्रुपिंग एक होना, उसको किंगशिप बोलते हैं. जहां पे हम इन शॉर्ट हम कुछ चीजें कॉमन शेयर करते हैं, फिर भी उनकी सोशल इकोनॉमिक चीजें काफी डिफरेंट है. भले उनका कल्चर एक हो, रिलीजन एक हो, पर अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं. यहाँ से अभी एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम कथन, इसमें अंडरलाइन करना. नाउ कम टू द पेज नंबर 40. जो यश का डाउट था, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लीव, राइट, अब यहाँ पे हमें उसके आंसर्स दिए हैं. बाय 19th सेंचुरी ट्राइबल वो डाउट नहीं था. क्या हो गया बेटा? हाउ डिड द लाइव्स चेंज, वो डाउट था, चेंज वाला. वो भी है. हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, वो भी पार्ट है. पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वो कैसे रहते थे, तो हमें पता चलेगा ना कैसे चेंज हुई उनकी लाइफ. तो वो सारी चीजें हमें समझाइए और फिर हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे रिवॉल्ट किया. बाय 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज. यानी अब इनके बारे में स्टडी किया था कि ये ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट में क्या करते हैं. हर एक ट्राइबल ग्रुप की, बहुत पहले हमने जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, जब नया नया आपको सोशल साइंस आया था, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हंटर एंड गैदरर पार्ट. रिमेम्बर? यस. लोग पहले फॉरेस्ट में रहते थे, वो हंट करते थे, खाना इकट्ठा करते थे और खाते थे. ठीक है, पहले लोग जो फॉरेस्ट में ही रहते थे बस. तो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होती थी. कोई हंटिंग कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कैटल रेयरिंग कर रहा है. तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज थी कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप क्या कर रहा है वो हम पढ़ेंगे. जैसे सम वर जूम कल्टीवेटर्स. लोग क्या करते थे, कल्टीवेटर्स थे पर जूम कल्टीवेटर. जूम कल्टीवेटर्स यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी बोला जाता है. हम वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भी, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पार्ट में ये वाला. पर यहाँ पे आप डिटेल में समझ लो तो उस वक्त जब हम वो चैप्टर करेंगे तो सिर्फ आपको समराइज करना पड़ेगा. जूम अलग अलग जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से बोला जाता है हर एक एरिया में. जूम, फिर स्लैश एंड बर्न, राइट, फिर बोला जाता है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन. फिर जैसे कि मैक्सिको में ऐसे कल्टीवेशन को मिल्पा बोला जाता है, ब्राजील में रोका कल्टीवेशन बोला जाता है, मलेशिया में लतांग कल्टीवेशन बोला जाता है. ठीक है, सबकी मेथड एक होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. इंडिया में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एशिया के उसको जूम कल्टीवेशन बोला जाता है. इसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल दे डिसाइड वन पैच ऑफ लैंड. फॉरेस्ट में एक पैच ऑफ लैंड वो डिसाइड करते कि यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करना है. सारे ट्रीज होते हैं उसको काटते हैं, बर्न करते हैं. जलाने के बाद उसी ऐश को उसी पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड में टिल कर देते हैं. तो वो सॉइल जो टिल हो जाती है उसके साथ उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. फिर वहां पे वो कल्टीवेशन शुरू करते हैं. 4-5 ईयर तक वो उस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड में कल्टीवेशन कंटिन्यू करते हैं. फिर धीरे धीरे जब वो पार्ट ऑफ लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी
लेस हो जाती है तो वो उसको छोड़ देते हैं, राइट, वो उसको छोड़ देते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं उसी फॉरेस्ट में दूसरी पैच ऑफ लैंड में, राइट। यस, बर्न करते हैं, वो काटते हैं ट्री को, जलाते हैं, इसीलिए उसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं। कुछ सालों के बाद जब वो पर्टिकुलर लैंड की फर्टिलिटी चली जाती है तो उसको शिफ्ट हो जाते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। अब वो पैच ऑफ लैंड जो उन्होंने छोड़ दी है उस पे वापस वो ट्री ग्रो करने छोड़ देते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी रिटेन होती है। इसी तरह वो हर कुछ सालों में शिफ्ट करते रहते हैं उनका कल्टीवेशन, इसीलिए उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन बोला जाता है। क्लियर? ये मैंने अपने लैंग्वेज में अभी समझाया है। अब मैं रीड करूंगी, उसके बाद जय रीड करेगा ये पूरा पार्ट। देखो, सम ऑफ देम प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। This was done on a small patch of land, mostly in forest. Of course, tribals forest में रहते. The cultivators cut the tree tops to allow the sunlight to reach the ground and burn the vegetation. और पूरी land में जो vegetation थी वो burn कर दी to clear the cultivation. Cultivation के लिए उनको land खाली चाहिए. They spread the ash from the firing. फिर उन्होंने सारे ash को कर दिया क्योंकि उसमें पोटैश कंटेंट था जिससे सॉइल फर्टाइल होता था। दे यूज द एक्स टू कट द ट्री, द hoe टू स्क्रैच, वो एश को सॉइल के साथ मिक्स करने के लिए, फॉर कल्टीवेशन। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, सीड्स को ऐसे फैलाना शुरू किया। स्कैटर्ड द सीड्स इंस्टेड ऑफ प्लाउइंग द लैंड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में वो प्लाउइंग नहीं यूज करते थे, वो स्कैटर्ड करते थे सीड्स को। Once the crop was ready and harvested, they moved to the another field. क्योंकि वो फैलो हो गई है, जहां पे सॉइल को फर्टिलिटी रिटेन करने के लिए समय चाहिए, राइट। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली फॉरेस्टेड ट्रैक्ट। अभी कौन सी जगह पे प्रैक्टिस होती है? ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में हर एक ट्राइबल ये प्रैक्टिस करता है। मोस्टली नॉर्थ, ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में ये प्रैक्टिस होती है। ये जो ट्राइबल्स थे वो डिपेंडेंट होते थे फ्री मूवमेंट, वो कहीं पे भी फ्रीली मूव हो सकते थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम ब्रिटिश इंटरफियरेंस करेंगे तो ये जूम कल्टीवेटर्स पे इफेक्ट होना शुरू हो गए। यहाँ पे इसीलिए हमें बोला है फ्री मूवमेंट। वो जहां पे चाहते थे वहां पे कल्टीवेशन कर सकते थे, किसी का रोक टोक नहीं होता था उनका, राइट। एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट, कोई भी जगह वो यूज कर सकते थे। दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पूरे फॉरेस्ट में, उनके एरिया में वो जहां चाहे वो वहां पे कल्टीवेशन कर सकते थे। क्लियर? यस मैम। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 दिख रहा है डेफिनेशन। हाँ मैम। वो तीनों की तीनों डेफिनेशंस आपको होमवर्क जहां पे भी मैम ने बोला है वहां पे आपको करना है, ठीक है? ठीक है मैम। चलो जय, you have to start reading from how did tribal group live from there. Yes, ma'am. How did tribal groups live? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. Some were Jhum cultivators. Some of them practiced Jhum cultivation, that is, shifting cultivation. This was done on the small patches of land, mostly in forests. The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. They spread the ash from the firing, which contained potash, to fertilize the land, the soil. They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the land in order to prepare it for the cultivation. They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. Shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forests
and on being able to use the land and forests for growing their crop. That is the only way they could practice shifting cultivation. Okay. Any doubt? Yes, Rudra No, Patel ma'am. from Naranpura. Doubt है बेटा कि आपको रीड करना है? रीड मेरे करना को है? भी यस मैम. हाँ, रुको. अच्छा, शौर्य, वीडियो ऑन करो बेटा. यस मैम. बेटा बार-बार वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है? मैम आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है. यस. धार्मिक ने भी अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है. ओके, नाउ प्लीज रीड करने के लिए जिन्होंने भी रेज हैंड किया अभी रेज हैंड आपका डाउन कर दो, बिकॉज बिफोर दैट आई वांट टू आस्क समथिंग. नाउ हु विल एक्सप्लेन मी दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन? नॉट नेसेसरी कि जो टेक्स्ट बुक में दिया है, जो मैंने बोला है उसी तरीके से आपको जो समझ में आया आप अपने हिंदी में भी मुझे समझा सकते हो. कौन एक्सप्लेन करेगा? यस, पंक्ति. वी विल स्टार्ट फ्रॉम पंक्ति. साग्निक, जय इज रेडी. ओके, टिल दैट एवरीवन कैन रीड. यस, पंक्ति. मैम इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर वो जो ट्राइबल पीपल थे वो एक एरिया को चूज करते थे जिसमें वो कल्टीवेशन करते थे, और जब उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती थी तो वो जो ट्रीज का टॉप होता है वो कट कर देते थे, तो सनलाइट लैंड पे पहुंच के जो कल्टीवेशन हुआ वो बर्न हो जाता था, और वो उस लैंड पे फिर थोड़े साल के लिए कल्टीवेशन नहीं करते थे, तो सॉइल फर्टिलिटी उसकी वापस रिकवर हो जाती थी. ओके, यस, साग्निक. Ma'am, I understood that we also call zoom cultivation as shifting cultivation, and in zoom cultivation, the tribals or the farmers who does this, they cultivate the land to grow some crops, and then after cutting that crop, Sorry, they Sagney. put some Wait. ash. I have to interrupt you. Even Pankti had missed. First of all, you all have to say that they practice this in a small patch of land. ठीक है, आप सबको ये पहले बोलना पड़ेगा. आपने सही शुरू किया कि it is also known as zoom cultivation, shifting cultivation, right? You have to start. Then second, you have to start. They choose or they select a small patch of land for cultivation. Then you can continue. ठीक है, साग्निक? Yes. Yes, ma'am. They choose the small patches of land, and ma'am, after cutting of the after harvesting the crops, ma'am, they what do that they put ashes in the field, and by the sunlight the ashes burn and the field got burned. But there is other choice also. They can burn the field by their own, and then when the field is burned, they shift their cultivation. When the soil fertility is decreased and there is no more fertile soil there, they shift their cultivation to other place. That's why this is called shifting cultivation. Okay, yes. Yes, Jay. मैम जो ये मैम शिफ्टिंग कल्टीवेशन था मैम, वो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में मैम मेनली होता था, और ये मैम स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में होता था. और मैम वो लोग मैम जो ट्री टॉप होते हैं मैम वो कट करके मैम तो फिर मैम सनलाइट पहुंच सकती थी, और फिर मैम वेजिटेशन को बर्न करते थे, और फिर जो मैम ऐश होता था ना मैम जो बर्न करके मैम वो मैम सॉइल में मैम स्प्रेड कर देते थे कि स्कैटर कर देते थे, तो ताकि मैम वो जो वो हेल्प करता था कि सॉइल की फर्टिलिटी रिटेन करे. और मैम वो एक्स और हो जैसे टूल्स यूज करते थे अपने कल्टीवेशन के लिए. और मैम वो ना मैम प्लॉइंग नहीं करते थे, सीड स्कैटर करते थे. और आफ्टर मैम जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए. राइट, कंटिन्यू बेटा. हाँ मैम, जब क्रॉप में हार्वेस्ट हो जाते थे मैम, फिर वो दूसरी जगह जाते थे और उसी फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते थे कि क्यों उसकी फर्टिलिटी वापस रिटेन कर सके. रिटेन हो जाए. वेरी गुड, परफेक्ट. यस, तनिष्का. मैम यही एक्सप्लेनेशन का है, वो भी बोलो ना. वो जो समझ में आया. मैंने क्या बोला कि मैंने जो एक्सप्लेन किया ये जो बुक में है वो जरूरी नहीं. आपको क्या समझ में आया?
See, this मैम, will पहले help you to learn. जब आप उसी चीज को बोलोगे ना, तो जब आप इस चीज को लर्न करने बैठोगे ना, तो वो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। मैं इसलिए, और मैं कुछ ही टॉपिक आपको क्यों बुलवाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये IMP, ठीक है। हाँ मैम, पहले तो वो लोग एक प्लेस सिलेक्ट करते थे जहाँ पे वो अपना शेल्टर और एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर कर सके, तो इसलिए वो सबसे छोटी प्लेस सिलेक्ट करते थे एग्रीकल्चर के लिए। वहाँ पे वो प्लॉ नहीं, हमारे जो स्टेप्स होते प्लॉइंग के वो यूज नहीं करते थे, वो उनके ट्रेडिशनल टाइप के यूज करते थे, जैसे उनके हो से ही पूरा स्क्रैच कर देना लैंड को, और फिर हमारी तरह वो स्टेप बाय स्टेप सीड्स नहीं डालते थे, वो कहीं भी इधर उधर डाल देते थे। फिर मैम जब धीरे धीरे जब क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाते थे, तब मैम वो उसको कट करके किसी और टेम्पररी प्लेस पे मूव हो जाते थे, और जो ट्रीज का क्राउन होता है ना, टॉप पार्ट को, वो उसे कट करके जो सनलाइट होती है वो उस लैंड पे आने देते हैं, और वो फर्टिलाइजर की जगह वो लोग ऐश यूज करते थे, बर्न्ट ऐश, जिससे वो फर्टिलिटी ज्यादा हो। वो और आपको फिर पहले वो- बोलना है, वो चीज आपको पहले बोलना है। पहले एक जमीन उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मुझे कल्टीवेशन करना है, वो लैंड पे सारे ट्री थे, वो ट्री को कट किया, सनलाइट आने दिया, बर्न किया, बर्न होने के बाद वो सारे ऐश में कन्वर्ट हो गए। फिर वो ऐश को उन्होंने सॉइल के साथ मिक्स किया, क्यों? क्योंकि उसमें पोटैश था, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। समझ में? इस तरीके से स्टेप वाइज आपको बोलना है। इस पार्ट में क्या चीज आप मिस कर सकते हो, नो नीड टू राइट। अगर ये 2 मार्कर में आता है कि उन्होंने X यूज किया था, O यूज किया था, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन जूम कल्टीवेशन, इसमें ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने किससे कट किया, नहीं जरूरी है, ठीक। सिर्फ आपको वो मेथड समझानी है कि एक पर्टिकुलर पैच सिलेक्ट किया, उसके ट्री को कट किया, उसको जलाया, पूरे जलने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट किया, उसको सॉइल के साथ मिक्स किया क्योंकि उसमें पोटैश था, फिर क्रॉप ग्रो हुए, कल्टीवेशन हुआ, हार्वेस्ट किया, छोड़ दिया लैंड को, इस तरीके से। क्लियर? यस मैम। क्लियर एवरीवन? तो ये 2 मार्कर यूजुअली क्वेश्चन आता है। यही चीज अगर ज्योग्राफी में भी आता है, सेम आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ओके, किसी को डाउट नहीं है ना? यश, तुझे डाउट है कि तुझे जूम कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट करना है? नो मैम, मुझे पता चल गया, डाउट नहीं है। मैम आपने बोला और फिर सबने जो शायद बोला पता चल गया। चलो, वेरी गुड। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ पीपल। मांजन, म्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम यस मांजन। मैम मैं कह रही थी कि वो ट्राइबल पीपल ट्री को बर्न होने की राह देखते थे। तो उनके पास कोई मैजिक तो था नहीं, वेट तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। और ऐसे भी उस वक्त क्या था, वही तो काम था उनका। हम लोग की तरह ना तो उनके पास फोन था, ना तो कुछ था, वही उनका एंटरटेनमेंट था, है ना। मांझे दे हैव टू वेट, पूरा ट्री बर्न होगा, एश में कन्वर्ट होगा, दे हैव टू वेट टिल देन। चलो, now the second activity which tribal people used to follow was hunter and gatherer. This you all know very well, right? कि वो जो ट्राइबल पीपल थे वो हंटिंग करते थे, फॉरेस्ट के जो चीजें होती थी वो गैदर करते थे, कई बार वो उसको यूटिलाइज करते थे, कई बार उसको दूसरे कम्युनिटी के साथ सेल करते थे, बेचते थे। अब यूजुअली ये जो एक्टिविटी थी वो कौन, हम वो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। हाँ, बार्टर सिस्टम यूज करते थे, पर इन बिटवीन जब ब्रिटिश रूल आ गए तो मनी लैंडर्स आ गए थे। वही इसी में हम लोग वही पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने जमींदार और मनी लैंडर को डाकू क्यों बोला, ठीक है। फॉरेस्ट जो था वो हंटर और गैदरर के लिए एसेंशियल सर्वाइवर गिना जाता था, क्योंकि उतने में से ही उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते थे, ठीक है। वो रेगुलरली जाते थे, हंट करते थे, मीट अमॉन्ग उनकी कम्युनिटी में डिवाइड करते थे, फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे, कई बार फूड जो था वो कुक्ड फूड खाते थे, कई बार ऑयल भी वो खुद एक्सट्रैक्ट करते थे, और जो ऑयल वो एक्सट्रैक्ट करते थे वो पर्टिकुलर 2 टाइप की सीड्स आते थे,
जो उनके उड़ीसा फॉरेस्ट एरिया में मिलते थे, दैट वाज साल एंड महुआ, राइट. इट इज अ वन टाइप ऑफ अ फ्लावर जो ऐसे भी आप खा सकते हो, और वो अल्कोहल यानी दारू बनाने के लिए भी वो काम होता है, राइट. ये वर्ड थोड़ा बहुत अब सिमिलर लगेगा आपको, महुआ. व्हेन यू मस्ट बी हर्ड द सॉन्ग ऑफ कैटरीना कैफ फ्रॉम अग्निपथ. शी had one song, महुआ चढ़ा के, if you remember that, right. So महुआ is one type of, very nice student you all are. गाने नहीं सुनते हो, पिक्चर नहीं देखते हो? नहीं मैम, सुना है. हाँ, तनिष्का सुना है ना, वो कैटरीना कैफ का एक गाना है, ठीक है, चिकनी चमेली समथिंग, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. महुआ चढ़ा के आई मैं, राइट. सो दिस महुआ वर्ड इज बेसिकली इस फॉरेस्ट में एक फ्लावर आता है जो अल्कोहल बनाने के काम आता है, ठीक है. पर अल्कोहल के साथ साथ कई बार मेडिसिन पर्पस के भी उनको हर्ब्स और वो सब मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं, हम सबको पता है सारे हर्ब्स, ठीक है. और वो अपने यूटिलाइज के लेने के बाद वो लोकल मार्केट, जब हम लोकल मार्केट बोलते हैं तो हर बार ये जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको ही, उनका फॉरेस्ट खत्म होते ही विलेज भी होता था, तो उस विलेज मार्केट में वो जाके अपनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को सेल करते थे, ठीक है. और लोकल वीवर्स, लेदर वर्कर्स कई बार इन कोंड ट्राइब के पास जाते थे क्योंकि उन्हें चाहिए होता था कुसुम और पलाश फ्लावर्स जो उस फॉरेस्ट एरिया में मिलता था, ठीक है, जिससे उनको लेदर और कपड़ों में डाई करने के लिए काम आता था. अब उन्हें क्यों उन पे डिपेंड होना था? पहले से ही ट्राइबल्स पीपल हमेशा इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि वो कोई भी विलेजर्स को अंदर आने नहीं देते, ठीक है. तो वो क्या करते थे, वो उनको बोलते थे कि भाई हमें ये चीज लाके, तो उसके सामने हम आपको जो भी हमारे पास होता है वो देंगे या पैसे देंगे, जो भी उस पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल की नीड होगी उस हिसाब से उनके बीच में नेगोशिएशन होगा. क्लियर. तो यहाँ पे जो हम हंटर और गैदरर के बारे में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली कोन ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं जो उड़ीसा फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है. और वो साल, महुआ, कुसुम, पलाश, ये सारी चीजें फॉरेस्ट एरिया से कलेक्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं और कुछ लोकल मार्केट में सेल करते हैं. क्लियर. दृष्टि, Yes, ma'am. you have to read this. I'm very Someone sorry. hunter and डाउट मैम डाउट. किसको डाउट है? जय, हाँ बोलो जय. मैम वो है ना मैम, द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स से मैम देयर क्लोथ्स एंड लेदर है ना मैम. वहाँ का मैम फिर से एक्सप्लेन करो ना एक बार, समझ में. अब जो विलेज में लोकल, यहाँ पे मैं लोकल वीवर्स और लोकल लेदरर की बात कर रही हूँ, यानी विलेज पीपल की बात कर रही हूँ. यहाँ पे जब भी हम लोकल वर्ड यूज करते हैं तो वो विलेज पर्सन हो गया, फॉरेस्ट ट्राइबल नहीं. तो ये जो विलेज पर्सन है वो कई बार टर्न टू गोन्स यानी मदद मांगते हैं गोन्स से, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, कुसुम और पलाश फ्लावर चाहिए. बैटल ऑफ प्लासी याद है? पलाश जगह पे, जहाँ पे पलाश फ्लावर्स थे जो कलर करने के लिए यूज होता था, बस वही फ्लावर की बात हो रही. कुसुम और पलाश वो ऐसे फ्लावर्स थे जो कपड़ों को और लेदर को कलर करने के लिए काम आए. क्लियर. ओके. यस. रीड दिस पार्ट, और अगर किसी को वापस कोई डाउट है, पर्टिकुलर पार्ट समझना है तो आप पूछिए. काफी सारे के बाद मेरे को रीड करने देना. मेरा यश क्या हो गया? मैम थर्ड मेरा टर्न था. मैम दृष्टि के बाद मेरे को रीड करने देना. इतने दिन के बाद मिले हो तो मेरी सुनो. Ma'am, can I start? यस दृष्टि. Some were hunters and gatherers. In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Konds were such a community living in the forest of Orissa. They regularly went out on collective hunts and they divided the meat amongst themselves. They ate fruits and roots, collect from the forest and cooked food with the oil they extract from the seed of the sal and mahua.
They used many forest shrubs and herbs for medicinal purpose and sold forest produce in the local markets. The local weavers and leather workers turned to the cons when they needed supplies of kusum and palash flowers to collect their clothes and leather. Okay. Clear? Now we'll start Yes, from yes. question number 41. Now, Okay, ma'am. from where did this forest people get their supplies of rice and other grain? अभी जो ट्राइबल पीपल थे उनको राइस ग्रेन कहाँ से मिला? तो जैसे साग्निक ने बोला था बाटर सिस्टम, एक्सचेंज करते गुड्स. जैसे लोकल वीवर्स है, मान लो लोकल लेदर और वीवर ने बोला मुझे भाई आप ये कुसुम और पलाश फ्लावर दो, उसके बदले में आपको राइस और ग्रेन दो, जो भी ट्राइबल की नीड होगी. ठीक है. तो एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स, वो गुड्स को एक्सचेंज करते थे, गेटिंग व्हाट नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस. उनकी जो भी वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस थी उसके सामने उनको जो भी नीड थी वो एक्सचेंज कर लेते. एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग. कई बार किसी से उन्होंने पैसे लिए होते, तो कई बार वो खुद विलेज में जाते थे और उनके पास जो पैसे हैं उससे वो राइस और ग्रेन्स खरीदते थे. कई बार वो और जॉब्स भी करते थे विलेज में जाके, जैसे कैरिंग लोड्स, बिल्डिंग रोड्स, राइट, व्हाइल अदर लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर. कई बार ऐसे हो जाता था कि कुछ ट्राइबल पीपल है, दे डिडंट माइंड मिंगलिंग विद द विलेज पीपल. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो विलेज के लोगों के साथ मिलजुल के रहे, राइट. अगर वो कंफर्टेबल है तो वो वहां पे जाके भी काम करते थे जिससे उनको पैसे मिलते थे. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wonder why this shrank. Because of the interference of British. तो जब उनकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम होने लगी तब उनको ज्यादा बाहर जाने नीड होने लगी, लेबरर वर्क करना पड़ा, कुछ भी और जॉब्स करने की नीड आ गई. बट मेनी ऑफ देम, पर कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप थे जैसे बागीज of central India, they were very reluctant, यानी they were very rigid. They never wanted कि वो कहीं पे भी उनकी जगह छोड़ के कहीं और काम करें. बागीज ये मानते थे कि फॉरेस्ट उनका है, फॉरेस्ट उन्हीं का रहना चाहिए, who could only live in the produce of the forest. It was below the dignity. अगर वो लेबरर का काम करे तो वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट. तो ये जो पर्टिकुलर बागी ट्राइब था वो टोटली अगेंस्ट था कि वो फॉरेस्ट के अलावा कुछ और काम करे. They never wanted to come out from their area. Okay. रुद्रा पटेल from नारायणपुरा. Ma'am, I have doubt. हाँ मैम. Yes, हाँ. रुद्रा इसका डाउट सॉल्व कर लो, फिर तुम ये पैराग्राफ पढ़ना. किसको डाउट है? दृष्टि. Ma'am, मुझे. हाँ, बोलो Ma'am, बेटा. what is meaning of shrank? कम हो जाना. श्रैंक, कम हो जाना. Okay, ma'am. बहुत अहम. मैं जब स्कूल में थी ना तो एक इंग्लिश मूवी आती थी, मूवीज चैनल होती थी स्टार मूवीज, उसमें एक मूवी थी श्रैंक मूवी, जहाँ पे आपके एज के सब बच्चे होते थे और वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से वो सारे छोटे हो जाते. मैम हनी आई श्रैंक द किड्स. हाँ, मैम आज भी मैम यूट्यूब एक्शन पे आती है. मैम मैंने देखी है. हम लोग के मैम पास तो देखिए, मैम देखिए. वेब सीरीज का तो जमाना नहीं था. मैं सारे स्टार मूवीज पे सारी मूवीज देख लेती थी, सारे स्टार मूवीज. आई यूज्ड टू एंजॉय होम अलोन एंड आज भी आती है मैम. मैम होम अलोन बहुत मस्त. अभी भी आती रहती है. हाँ मैम, होम अलोन तो मेरा भी ठीक है. तो favorite है. दृष्टि मैंने इसलिए बोला कि कई बार ना हम कुछ चीजें देखते हैं ना तो उससे भी हमें जो चीजें लेनी है वो वर्ड्स ले लो. समझ में आया? आप इंग्लिश मूवी देखो, उसको हिंदी डब्ड मत देखो, उसको इंग्लिश में ही देखो. और जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको ढूंढो. आप हमारे वक्त तो हम बहुत रीडिंग भी करते थे नॉवेल्स की. फिर हमारे वी हैड दैट थिंग, नॉट अ मैगजीन, उसको क्या बोलते थे मैं भूल गई अभी. आर्चीज आती थी और चाचा चौधरी आती थी, वो बुक्स आती थी. ठीक है. पंचतंत्र. पंचतंत्र. तो वो सारी बुक्स हम बहुत पढ़ते थे और हम वो वर्ड्स को सर्कल कर देते थे. फिर डिक्शनरी, हमारे पास तो गूगल भी नहीं था
तो डिक्शनरी लेना पड़ता था। फिर जैसे मैंने अभी आपको वो पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में बोला, ट्राइब, तो अगर मुझे टीचर बोलते ढूंढना है तो हम कहाँ जाते थे, हम एनसाइक्लोपीडिया खोलते थे, राइट। वी हैड टू गो टू द लाइब्रेरी, वी हैड टू सर्च द पर्टिकुलर एनसाइक्लोपीडिया, यू नो ना कि ऐसी एक बुक होती है एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, तो एक्चुअली ना टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें इजी करने के साथ साथ हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है ना चीजें जानने की, वो भी मार डाला है। हम बहुत क्यूरियस होते थे और चीजें यहाँ वहां ढूंढते थे। आप में जो क्यूरियोसिटी होती है वो कम हो गई। ठीक है, तो दृष्टि अभी पता चल गया श्रैंक का मतलब क्या है बेटा? Yes, ma'am. रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। ओके, चलो ये रुद्रा नारायणपुरा पढ़ना है बेटा आपको। मैम वो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन से के नीचे वाले सम हर्डेड एनिमल्स। क्या हो गया? मैम आवाज नहीं आ From रही। where से पढ़ना है ना? From where From did where? this forest people get their supply? Page number 41, first paragraph. मैम न्यू एडिशन है I was disconnected. मैम उनकी न्यू एडिशन है। नहीं मैम मेरी ओल्ड एडिशन है। मैम पेज नंबर 40 पेज 41 है। मेरी न्यू एडिशन है। मैम मेरी ओल्ड एडिशन। हाँ, मेरे न्यू एडिशन है बेटा, आप में अभी देख लो। मिला? What problems did Birsa say? नहीं बेटा, तो अभी आप रहने दो 2 मिनट। What happened to tribal chiefs? वाला नहीं, व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल मैं read करूं? आप बहुत आगे चले गए, पीछे आना है। Ma'am, 41 page number. हाँ मैम मिल गया, मिल गया। इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। वो some took to settled or cultivation. नहीं मैम फिगर 3 में जो इंडिया का मैप है ना उसके बाजू में ही। यस, some tribal group in India. From where did this forest? No. Tribal groups often needed इसके to. ऊपर वाला पैराग्राफ। इसके ऊपर From where वाला। did these? Yes. From where did वही। these forests people get their supplies of rice and other grains? At times they extend goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. At other times they bought goods with the small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in the search of work as laborers. But many of them, like the Baigas of central India, Bagis, were recruited to do work for others. The Bagis saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of Bagi to become a laborer. Okay, right. Now, tribal group often needed to buy and sell. कई बार उनको चीजें बाय सेल करनी पड़ती थी, वे नॉट प्रोड्यूस, जो उनके फॉरेस्ट एरिया में नहीं प्रोड्यूस होता था, जिसके ऊपर वो डिपेंड होते थे 2 पर्सन पे, ट्रेडर और मनी लेंडर के ऊपर। ये 2 पर्सन के ऊपर वो डिपेंडेड हो जाते थे, ट्रेडर एंड मनी लेंडर। ओके, ट्रेडर्स आते थे, चीजें हाई प्राइस में उनसे सेल करते थे। ओके, कई बार उनके पास पैसा नहीं होता तो मनी लेंडर से उधार लेते थे, लोन लेते थे, जिसकी वजह से ये ट्राइबल पीपल एक डेब्ट साइकिल में फंस गए और इसलिए वो ट्रेडर और मनी लेंडर को डाकू, आउटसाइडर्स गिनते थे। वो ये मानते थे कि इनके वजह से, ये इविल आउटसाइडर्स है जिनकी वजह से ये ट्राइबल जो काफी वेल्दी था वो माइजरी यानी गरीब हो गए। तो ये पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी पार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे को।
Bye, ma'am. Take care. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय एवरीवन. आप लोगों को सिर्फ 3 डेफिनेशन लिखनी है होमवर्क में. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Take care. बाय बेटा. मैम अगले पीरियड में मेरे को रीड करने देना.
मैम साक्षी मैम। यस बेटा। बेटा आज आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम। मैम मुझे सैटरडे की वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। एक मिनट ना बेटा, एक मिनट, चलो रुक जाओ। मैं एब्सेंट था ना, तो मुझे बाकी है उस दिन का। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। मुझे सॉन्ग बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। हाँ बेटा